नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के साथ बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। भारतीय सशस्त्र बल इसका उचित जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीसी कर अलर्ट रहने को कहा। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी के निर्देश। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज 1998 में आज ही के दिन पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कल बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का समुचित और उचित जवाब दे रहे हैं तथा भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने और स्थिति से गंभीरता तथा जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कल शाम भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सहमति बनी थी। श्री मिश्री ने कहा कि सैन्य संचालन महानिदेशक फिर से बातचीत करेंगे। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में राज्यों को अलर्ट रहने और सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने तथा अपने क्षेत्रों में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय रहने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ये बैठक हुई। पाकिस्तान द्वारा कल सहमति के उल्लंघन के बाद प्रदेश भर में सुरक्षा चाक चौबंद है। सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाड़मेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में कल ब्लैकआउट रखा गया। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान घरों और प्रतिष्ठानों में लाइटें बंद रखने और अनावश्यक आवाजाही नहीं करने को कहा गया। बाड़मेर में कल रात तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट कर दिया गया। इस दौरान घरों और प्रतिष्ठानों में लाइटें बंद रखने और अनावश्यक आवाजाही नहीं करने को कहा गया। इस बीच विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोगों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने, सतर्क रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जिले में आज बाजार खुले रखने की अनुमति दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। उधर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने लोगों से ब्लैकआउट के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की सलाह दी है। आमजन से विशेष तौर पर निवेदन रहेगा कि प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा जो आपको समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं उनकी पूर्ण पालना करें। विशेष तौर पर
कंट्रोल रूम्स, सायरन्स या अन्य माध्यम से जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो आपको जो सुरक्षा बचाव के प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए हैं उनकी आप पूर्ण पालना करें। अनावश्यक रूप से जो है घरों से बाहर नहीं निकले। और रात्रि के अंदर जब ब्लैकआउट का निर्देश आपको मिलते हैं तो इमीडिएटली इंश्योर करें कि वो कंप्लीट ब्लैकआउट हो। अपने घर की सारी लाइटें, चाहे वो इन्वर्टर पे है चाहे किसी और मोड पे है, वो सारी बंद हो। और किसी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपको सावधानी रखनी है और अपने घर पे ही रहना है। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन जो ऑथराइज अकाउंट से नहीं है उनको आपके आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। इस बीच राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कल राजभवन में सर्वधर्म सद्भाव बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ये समय संवेदनशील है। राज्यपाल ने ऐसे समय में सभी धर्म के अनुयायियों से सद्भाव बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में की जा रही कार्रवाई की चर्चा करते हुए कहा कि वहां सभी स्तरों पर सतर्कता और तालमेल रखा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सद्भाव और मेलजोल में कमी नहीं आने दी जाए। श्री शर्मा ने कल ही मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों की सतत निगरानी करने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उचित निर्देश प्रदान किए गए। पंजाब ने सैन्य जरूरतों के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान में कहा है कि राजस्थान की मांग पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत ने जैसलमेर के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस दिन को ऐतिहासिक बताया है। एक रिपोर्ट। वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुशल नेतृत्व में पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया और देश की रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवप्रवर्तकों के योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। समाचार कक्ष से दुर्गेश नारायण भटनागर। प्रदेश में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,98,407 लंबित मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत के तहत 476 बेंचों का गठन कर ये मामले निपटाए गए। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में 108 प्रकरणों और जयपुर पीठ ने 82 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया। भारत पाक तनाव के मद्देनजर जोधपुर, बालोतरा, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिला न्यायिक क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लोक अदालत स्थगित की गई है। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी है। कल जयपुर सहित कोटा, डूंगरपुर, माउंट आबू, भरतपुर और भीलवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के बाद इन शहरों में पारे में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कल 3 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर शामिल है। 40.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बाड़मेर सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी अधिकांश जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। हालांकि 13 मई से ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार समय से पहले पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। मानसून के 27 मई को केरल तट से टकराने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के साथ बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। भारतीय सशस्त्र बल इसका उचित जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीसी कर अलर्ट रहने को कहा।
प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी के निर्देश। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज 1998 में आज ही के दिन पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।